बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 से 5 किंगडम्स होंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि जितने भी जो एनिमल्स हैं उनको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है। यानी कि इस नेचर में जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको बायोलॉजिस्ट ने या जो टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने उनको 5 किंगडम्स में जो है वो क्लासीफाई किया गया है। इन 5 किंगडम्स को आज हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो किंगडम होगा वो होगा किंगडम मोनेरा। अच्छा, ये जो किंगडम मोनेरा है इसमें बेसिकली कौन से एनिमल्स इंक्लूड किए गए हैं? इसमें प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आज ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बनते हैं। सेल्स एक होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बनते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? ऐसा सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि दी सेल्स लैक न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा जो किंगडम मोनेरा में जो मोनेरन्स हैं, जो एनिमल्स हैं इंक्लूड इस किंगडम में, उनको मोनेरन्स का नाम दिया गया है। वो क्या है? वो यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, यानी कि सिंगल सेल वाले हैं। ये यूनिसेलुलर एनिमल्स जो हैं ये एक सेल वाले भी हो सकते हैं, या बहुत से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इकट्ठे मिलके भी रह सकते हैं। जैसे कि वो कह लें कि चेन्स की फॉर्म में, क्लस्टर्स की फॉर्म में और कॉलोनीज की फॉर्म में जो है वो कह लें कि ये रहते हैं। तो मोनेरन्स जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये चेन्स की फॉर्म में भी रह सकते हैं, होते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में, और कॉलोनीज बना के भी जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं। अब इस किंगडम के अंदर बेसिकली जो एनिमल्स हैं वो अपनी जो न्यूट्रिशन है वो कैसे लेते हैं, उनका मेथड या मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जो मोस्टली जो हैं इस किंगडम में एनिमल्स वो मोस्टली आर हेट्रोट्रोफ्स, यानी कि जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फीड लेने के लिए। ठीक है, इसके अलावा सम आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, अब मोस्टली जो ज़्यादातर एनिमल किंगडम मोनेरा में जो है वो हेट्रोट्रोफ्स है, यानी कि ज़्यादातर। अब किंगडम मोनेरा में कौन से एनिमल्स इंक्लूड होते हैं? बेसिकली मोस्टली जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको किंगडम मोनेरा में जो है वो रखा गया है। अब ये जो हेट्रोट्रॉफ है ये बेसिकली कौन से होते हैं? जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। और जो कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं यानी कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उनमें एग्जांपल दी गई है साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है, ये कैसे फोटोसिंथेटिक? क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो कि इनको अपनी खुराक तैयार करने में हेल्प करता है। साइनोबैक्टीरिया को हम बेसिकली ब्लू ग्रीन एलजी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ग्रीन का कलर जो है इसका बैक्टीरिया का वो बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की वजह से होता है। तो फर्स्ट जो किंगडम है किंगडम मोनेरा, इसमें बेसिकली प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं।
किंगडम मोनेरा जो है ये बेसिकली इसके अंदर बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है। इस किंगडम में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने बैक्टीरिया हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स से मिलके बनते हैं। कुछ मोनेरेंस जो हैं वो चेन्स की फॉर्म में, क्लस्टर या कॉलोनीज की फॉर्म में भी जो है वो कहलेंगे रहते हैं। ज़्यादातर जो इनकी न्यूट्रिशन लेने का मेथड है बैक्टीरिया का वो हेटरोट्रॉफ्स है और कुछ उनमें जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, इसको हम ब्लू ग्लियरेंजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा सेकंड। जो सेकंड किंगडम वो है किंगडम प्रोटिस्टा। ये जो किंगडम है इसमें बेसिकली कौन से एनिमल्स इंक्लूड किए गए हैं? इसमें यूक्रियोटिक, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जो है कह लेंगे रखा गया है। अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें जो एनिमल्स रखे गए हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, यानी कि वो प्लांट लाइक भी हैं, ठीक है, वो कह लें कि एनिमल लाइक भी हैं, हो सकते हैं, और इसके अलावा वो फंजाई लाइक भी होते हैं। अच्छा, एनिमल लाइक कौन से? लाइक एलजी वगैरह, ठीक है। एलजी क्या है? ये बेसिकली एक यूनिसेलुलर है, ठीक है। अब ये प्लांट लाइक ऐसे है कि इसके अंदर एक तो कह लें कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, और दूसरा इसके अंदर जो क्लोरोफिल है इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको प्लांट लाइक कहा गया है, ठीक है। प्लांट नहीं है लेकिन जो एलजी है प्लांट की तरह की है, ठीक है। तो इस किंगडम में, किंगडम प्रोटिस्टा में, एक तो एलजी को रखा गया है, ठीक है, जो जिसकी कंपैरिजन किया गया है प्लांट के साथ। ये जो होती है एलजी बेसिकली ये सिंपल मल्टी सेलुलर है, ठीक है। सिंपल मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है? सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब है कि ये इसमें हैज नो सेक्स ऑर्गन, ठीक है, इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर लैक ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। जो एम्ब्रियो प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट्स में ये दोनों चीज़ें कह लें प्रेजेंट होती हैं, उनमें सेक्स ऑर्गन भी होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा उनके अंदर एम्ब्रियो भी होता है ताकि वो अपनी आगे नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ा सकें। तो ये प्लांट लाइक है बट इसके अंदर प्लांट वाली क्वालिटीज़ नहीं है, ना इनके अंदर इसके अंदर सेक्स ऑर्गन है, ना इसके अंदर एम्ब्रियो है। इसके अलावा इसके अंदर इस किंगडम में एनिमल लाइक भी जो कह लें कि प्रोटोजोन्स हैं उनको रखा गया है। एनिमल लाइक कैसे हैं वो? एक तो उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, ऑल्सो जो क्लोरोफिल है वो भी कह लें कि उसमें प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा कुछ एनिमल इसके अंदर फंजाई लाइक है, यानी कि फंजाई नहीं है, फंजाई लाइक है। जस्ट लाइक प्लांट लाइक, प्लांट नहीं है लेकिन प्लांट लाइक है। एनिमल नहीं है लेकिन एनिमल लाइक है। फंजाई नहीं है लेकिन फंजाई लाइक है, ठीक है। तो सम आर फंजाई लाइक इस किंगडम के अंदर कह लेंगे रखे गए हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसके अंदर बेसिकली यूक्रियोटिक, यूनिसेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको रखा गया है। उसमें एलजी है, प्रोटोजोन्स हैं, या और जो फंजाई लाइक
एनिमल्स हैं वो आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास किंगडम है किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई जो फंजाई है ये बेसिकली यूक्रियोटिक मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, फंजाई को हम बेसिकली ये कहते हैं कि ये अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, यानी कि जो फंजाई है ये ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहती है और उसको अब्जॉर्ब करती है। एक स्पेशल किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम ये अपनी बॉडी से सिक्रीट करती है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए इसको उन्होंने कहा है कि ये अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स है, यानी कि ये अपनी खुराक खुद ही बनाते हैं। अब्जॉर्प्टिव कैसे हैं कि ये अपनी बॉडी से स्पेशल किस्म के जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर सिक्रीट करती हैं और वो एंजाइम्स उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उनके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑब्जॉर्व करने में बहुत ज़्यादा फंजाई को हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली ये डिकम्पोजर का काम करती हैं। फंजाई विद बैक्टीरिया, ये मिल के बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर्स हैं, ये फंजाई जो है ये भी डिकम्पोजर का काम करती है बैक्टीरिया के साथ मिल के, और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल में हम जो मशरूम्स हैं वो हम लेते हैं। ठीक है, तो ये फंजाई इस किंगडम के अंदर ये फंजाई को रखा गया है जो कि ये यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफ्स हैं, अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, डिकम्पोजर का काम करते हैं, और ये इसकी एग्जांपल में मशरूम्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं। फोर्थ हमारे पास जो किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी। फोर्थ किंगडम हमारे पास है किंगडम इसमें बेसिकली जितने भी प्लांट्स हैं उनको इस किंगडम में रखा गया है। ठीक है, किंगडम प्लांटी में जो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स जो प्लांट्स हैं वो आपको पता है कि ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, कैसे ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, प्लांट्स जितने भी हैं वो फोटोसिंथेसिस, उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि इनको फोटोसिंथेसिस करने में जो है वो हेल्प करता है। तो प्लांट जितने भी हैं ये मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इसकी एग्जांपल्स में बहुत से जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोसिस हैं, फर्न्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एट्सेट्रा, सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली इस किंगडम में आ जाते हैं, किंगडम प्लांटी के अंदर। ठीक है जी, फिफ्थ और जो लास्ट किंगडम हमारे पास है वो है किंगडम एनिमेलिया। अच्छा, किंगडम एनिमेलिया में बेसिकली जो एनिमल्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं यूक्रियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स, ingest food and digest it in specialized cavity। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर सेल वॉल भी एब्सेंट होती है।
एंड शो मूवमेंट। जो एनिमल्स होते हैं ये मूवमेंट जो है वो शो करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते हैं, जबकि ये क्वालिटी प्लांट्स के अंदर जो है वो नहीं पाई जाती। तो ये थे 5 किंगडम सिस्टम। अब हम ये देख लेते हैं कि जो सबसे पहले कौन सा किंगडम जो है वो ओरिजिनेट हुआ, कौन सा किंगडम आया। जो साइंटिस्ट थे उनका ख्याल था कि सबसे पहले जो किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ वो था किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा से आगे फिर किंगडम प्रोटिस्टा निकला। किंगडम प्रोटिस्टा से आगे नेक्स्ट जो है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी एंड देन किंगडम फंजाई। ठीक है, यानी कि जो साइंटिस्ट था उनके ख्याल में सबसे पहले जो किंगडम आया वो किंगडम मोनेरा। इसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह थे वो इंक्लूड थे। तो किंगडम मोनेरा से आगे फिर किंगडम प्रोटिस्टा बना। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा से आगे किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी और किंगडम फंजाई। यानी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उससे आगे 3 जो किंगडम है वो निकले किंगडम प्रोटिस्टा से। तो ये 5 किंगडम सिस्टम के बारे में जो साइंटिस्ट थे उनका ख्याल था।